दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में बीते दिनों आग लगी थी, जो सोशल मीडिया पे खबरों में चल रहा है। और बताया जा रहा है कि उनके घर में आग लगने के बाद जब आग बुझाने के लिए जो कर्मी आए हुए थे, जिन्होंने आग को बुझाया, आग बुझाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नगद में करोड़ों रुपए की राशि बरामद हुई है। उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं उसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रहा है कि जो न्यायपालिका पर लोग सवाल उठा रहे हैं, एक जज के घर में इतना रुपया अगर निकलता है, तो क्या वाक़ई में वो जज न्याय करता होगा? हमारे साथ अशोक ठाकुर जी बातचीत करने के लिए पूछेंगे, एक जज के घर में इतना रुपया बरामद होना, वो भी कैश में, किस तरह से देखते हैं? अशोक ठाकुर जी, देखिए, ये तो बहुत ही अत्यंत दुःख का विषय है खबर आपने सुना? और मैं पढ़कर मुझे ऐसा मन में दुःख पहुँचा है। क्या सुने? सबसे पहला चीज़ आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि जज साहब का हुँ, बंगला में आग लग गया था, अच्छा, जिसमें उसको बुझाने के लिए कर्मी को बुलाया गया। जब अच्छा, उसको बुझाने के लिए गया, बुझाया, हुँ, अंदर में भारी मात्रा में उसको जो रुपया कैश नगद देखा, में मिला। नगद में, सब भौचक्क रह गए। हुँ, तो ख़ैर ये तो जनता मालिक होता हुँ। है और इसका निर्णय करेगा। लोग कह रहे हैं कि कैसे लोग विश्वास करेगा, जिस जज को लोग भगवान मानते हैं, वहाँ पर लोगों की उम्मीद होती है, लोग कहते हैं कि चलो भाई, यहाँ न्याय नहीं मिला थाना में, तुमको कोर्ट में देख लेंगे, क्योंकि आदमी को विश्वास होता है और उसी कोर्ट के मालिक कहिए या सर्वे सर्वा कहिए, उसके घर में नगद राशि मिलता है। तो वो पैसा उनका कमाया हुआ है या फिर क्या लग रहा है आपको? क्या देखिए, करता होगा? ये तो अब जाँच का विषय है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसका हुँ, संज्ञान लिए हैं हुँ, और हम लोग जनता होने के नाते मेरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, हुँ, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से, हुँ, कि इस तरह का अगर यदि न्यायपालिका, हुँ, कार्यपालिका, हुँ, विधायिका हुँ, तीनों मिलकर अगर देश को हुँ, लूटेंगे, हुँ, न्याय नहीं करेंगे। आज अशोक ठाकुर जो, हाँ, 8-9 साल से गरीबों का आवाज़ न्याय दिलाने के लिए हुँ, मैं इतना-इतना बात बोला हूँ हुँ, और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर मैं उँगली उठाया हूँ, सवाल खड़ा किया हूँ कि आज देख लीजिए कि दिल्ली में एक आग जस्टिस नहीं लगता। यशवंत वर्मा। मैं उस विष्णु भगवान को धन्यवाद देता हूँ, जो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ जज साहब का बंगला में आग लग गए और उनकी भ्रष्टाचार का उस आग में, हाँ। हाँ, उजागर हो गए। क्या लगता है कि ऐसे लोग बिकते हैं, अधिकारी, पदाधिकारी या फिर जज की बात करें, एडवोकेट की बात करें, देश में बिकता है? देखिए, हम लोगों तो हकीकत में फ़िल्मों में देखे हैं। बिकते च हुए। हाँ, बिकते हुए फ़िल्मों में देखे हैं कि किस तरह से जो है निर्दोष को फँसा देते हैं, हुँ, दोषी को जो है दबाव में हो हुँ, या भ्रष्टाचार में हो, हुँ, छोड़ देते हैं। आज देखिए कि एक दिल्ली में धराएँ जज साहब, हुँ, ठीक है? हुँ, और ये हम बिहार से, हुँ, मैं अशोक ठाकुर, हुँ, हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हुँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, हुँ, विधायिका, हुँ, इन तीनों को आड़े हाथे लेते हुए मैं बोला हूँ और मैं बोलते चले आ रहा हूँ और मेरा मुख्य जो ये रहता है मुद्दा, हुँ, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, हुँ, जिस सभी को जो है इससे तकलीफ़ है, दुःख है और इसका जो है न्याय नहीं मिलता है। तो ये जान लीजिए कि हमारे न्याय प्रणाली में ज़मीन संबंधी जो है जज साहब जो न्याय करते हैं, सामंतवाद आदमी को, भ्रष्टाचारी को पैसे के बल पर, हुँ, ये अशोक ठाकुर का लगाया गया आरोप एक-एक करके सामने आ रहा है। मैं तो कहता हूँ जाँच एजेंसी से, हाँ, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हुँ, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से हुँ, कि आप बिहार में भी, हुँ, हाँ, न्यायपालिका को, हुँ, हाँ, गोपनीय रूप से हुँ, जाँच करवाया जाए। उन जज सब को हाँ, जो केस को पेंडिंग में रखे हैं, रंगदारों को जो है बेल देते हैं, हाँ, खुलेआम जो अपराधी तांडव करते हैं। आज हमारा न्यायपालिका सख्त बिल्कुल, हो, कानून व्यवस्था सही रहे, तो हमारा इस तरह का मामला नहीं वहीं होगा। पर हम आएँगे। हुँ, न्याय हाँ, बिकती है, ये सुनते थे, फ़िल्मों में देखते थे, और आज आज आपका आँख से देख रहे हैं। आज हम जो है अखबारों में, हाँ, हाँ, जो छप रहा है दैनिक जागरण में कि यहाँ जो है जज के यहाँ जो है इतना रुपया निकला हुँ, कि जो है आग बेहोश बुझाने हो गए। वाला कर्मी बेहोश हो गया। हाँ, इससे अंदाज़ा लगाया जा इतना सकता राशि। है कि हमारे भारत देश में कॉलेजियम में कितने जज हैं और कौन जो किस, बिकता होगा। हाँ, कौन किस तरह, मैं सभी को मैं नहीं हुँ, बोल रहा हूँ। हुँ, आज न्याय व्यवस्था ऐसी चीज़ है, जो आदमी का एक अंतिम विश्वास होता है न्यायालय, और बिल्कुल। न्यायालय का जज साहब अगर इस तरह से निकले, तो प्रश्न चिन्ह जो है सभी जज पर उंगली उठ जाता है। बिल्कुल। कहा जाता है कि आपका जो ग्रुप में, हाँ, गलत पकड़ाएगा हुँ। तो उसको सभी को चलिए, माना जाता सवाल हम है। बीच में लेना चाहिए। हालाँकि ये कोर्ट का मामला है, इसमें हस्तक्षेप करना कहीं से उचित नहीं है। जाँच का भी विषय है, प्रशासन अपने तरीके से जाँच करेगी। लेकिन
जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि पैसा मिल गया जज के घर पर, तो क्या लगता है आपका भी ज़मीनी मुद्दा है, आप भी लड़ाई लड़ते हैं, आपका भी अधिकारी, पदाधिकारी नहीं के बराबर सुनता है। तो क्या उसी तरह का कहीं सिस्टम तो नहीं है कि यहाँ हाँ, भी पैसा हाँ। लिया दिया जाता है और आपका मुद्दे को हाँ, दबा हाँ, दिया जाता है? बिल्कुल, मैं इसके आधार पर हुँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखिए आज सच्चाई सामने आया, दिल्ली से ही सही। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बिहार में आप जाँच करवाइए। बिहार पटना हाई कोर्ट का जो है जस्टिस सबका जाँच कीजिए, कि आप ज़मीन संबंधी डिग्री कैसे देते हैं? मैं एक केस देता हूँ, आपका यहाँ का पूर्णिया न्यायालय का 514-93 मुनसिफ न्यायालय में किस तरह से जज साहब कागज़ लिए हैं कि आप गांधी जी का नोट लिए हैं अथी में, अटैची में कागज़ लिए कि फाइल में लिए हैं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, जाँच करवा लीजिए। यहाँ भी किस तरह से भ्रष्टाचार के बल पर माफिया लोग कोर्ट के द्वारा गरीबों का जमीन, सरकारी जमीन, अशोक ठाकुर की जमीन पूर्वजों की, इन सभी का गरीबों का आज देख लीजिए हमारे जनता दरबार में हाँ। दिखाइए कि हमारे जनता दरबार में सैकड़ों लोग आते हैं न्याय के लिए। जब इसकी कागजात मैं पढ़ता हूँ, इनका जब हम देखते हैं, ये सारा चीज़ जो किस तरह से ये चप्पल खिया गए हैं, भटक रहे हैं, कोई सुनने मतलब वाला इस बात से आप पूरा आश्वस्त हैं कि हमारे भी मामले को अब दबाया जा रहा है। हाँ, दबाया जा रहा है। मैं न्यायपालिका में भी पैसा मैं देके दबाया जा रहा है। जी, पीआईएल दाखिल किया हूँ मैं। हाँ, पटना में भी, दिल्ली में, दिल्ली हाई सुप्रीम कोर्ट में भी, पटना हाई कोर्ट में भी। और ये ज़मीन संबंधी जो मामला है, ये बहुत बड़ा खतरनाक मामला है। इसमें आपका हमारे जज साहब भी और न्यायपालिका, कार्यपालिका का मेन जो पद प्रतिष्ठा में बैठे हाँ। हुए संविधान का शपथ लेकर वो सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज ये जो पकड़ाए हैं जज साहब का घर में जो रुपया मिला है, वो तो अब जाँच का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अपना ही करेंगे, जाँच करेंगे। लेकिन हम लोग अत्यंत दुःख प्रकट करते हैं और ये जाँच का माँग करते हैं कि अगर आप लोगों का भ्रष्टाचार विश्वास डगमगा रहा है। एकदम पूरा हमारा भी विश्वास डगमगा गया। हुँ। क्या आप देख लीजिए पूर्णिया में जितनी भी तमाम डिग्री दिया हुआ ज़मीन का, बगैर पैसा लिए हुए भ्रष्टाचार पर जो है सरकारी ज़मीन का भी डिग्री हो अच्छा गया। अधिकारी का ट्रांसफ़र क्यों हो जाता है? जब इस तरह का कोई मामला आता है, संगीन आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है, तो इस बीच तबादला हो जाता तबादला कर कर माहौल को ठंडाना चाहते हैं। है। हाँ। तो एक यहाँ चोर पकड़ाया है और उसको छोड़कर दूसरा जगह भेजिएगा, हुँ, तो क्या वो साधु बन जाएगा? वो भी तो वही काम करेगा। भ्रष्टाचारी यहाँ हो, हुँ, इलाहाबाद हो, हुँ। जहाँ हो, हाँ, वो अपना भ्रष्टाचार ही करेगा। अच्छा। ये बात जान लीजिए। और आपको बोल रहे हैं कि हम बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जज साहब मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी और मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से भी मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ कि आपकी कानून व्यवस्था में भ्रष्टाचार का घून लगा हुआ है। सभी जज ऐसा नहीं है, हुँ, लेकिन कुछ लेकिन जज कुछ के कुछ है। कारण आज न्यायपालिका पर उँगली उठ अब तो गया। लोगों को भी अब डर लगेगा। मैं भी अशोक ठाकुर न्यायपालिका पर उँगली उठाकर मैं बोल रहा हूँ कि आपका यहाँ जो है ज़मीन संबंधी डिग्री दिया जा रहा है, आप समीक्षा करवा लें कि कौन जज साहब कागज़ात के हिसाब से और सही काम किया है, आप हमको फांसी दे दीजिएगा। यहाँ बहुत धड़ल्ले से भ्रष्टाचार हुआ ज़मीन संबंधी और जज साहब जो है आपका मुनसब का हो, चाहे कुछ भी हो, आप पैसा भ्रष्टाचार के बल पर धड़ल्ले से डिग्री लगते हैं, हुँ, खैरात में बाँट रहे हैं। हुँ। ये सब मामला है, आप जाँच कीजिए, मैं जाँच में सहयोग करूँगा, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। और सबसे पहला मेरा माँग है कि ज़मीन संबंधी पहले जज साहब का जाँच हो, न्यायपालिका का उच्च पद पर बैठा हुआ, जितने तमाम जज है उसका जाँच करे। आप जितना भी बिहार का जिला का 38वां जिला का जिला पदाधिकारी पूर्व हो या वर्तमान हो, जो नौकरी से सबके रिटायर हो पास गया है, आय से अधिक संपत्ति जी निकलेगा। हाँ, आपका संपत्ति ज़मीन आय संबंधी से अधिक। अनाप-शनाप निकलेगा। ये लोग जो है विदेश में जो है ये लोग जाके अपना-अपना करते हैं, तो इन लोगों का देखिए कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। जोड़िए, आप इसको कीजिए, जाँच कीजिए, ये सब लगाम नहीं लगाइएगा, तो हमारे लोकतंत्र का जो आप बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये गंदा तंत्र आप चलाकर जो खतरे में पैदा कर रहे हैं, खतरा तो गरीब-गुरबा का न्याय प्रणाली खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है, हमारा जो है साँस लेने खतरे में है। अगर इस तरह के हमारे शासन प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त हो और आए दिन इस तरह का मामला आवे, हाँ, कहीं मंत्री के घर में पैसा पकड़ा रहा है, कहीं जज साहब के घर में पैसा पकड़ा रहा है, कहीं डीएम पकड़ा रहा है, चाहे झारखंड में पकड़ा रहा है, बिहार में पकड़ा रहा है। आज हम खुलेआम बोलते हैं, तो भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने के बजाय और आप हमको जो है दबाने की कोशिश करते हैं। आज अशोक ठाकुर खुलेआम अगर बोलने का हिम्मत किए हैं, तो उस पर जो है सरकार को एक्शन लेकर इन भ्रष्ट कार्रवाई अधिकारी, करें। भ्रष्ट जज ये सब पर कार्रवाई होनी चलिए चाहिए। धन्यवाद। मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ कि हमारे न्यायपालिका, कार्यपालिका में ये भ्रष्टाचार का घून कोढ़ को खत्म नहीं कीजिएगा, तब तक हमारा देश बचने वाला नहीं है धन्यवाद। और किसी को धन्यवाद। न्याय नहीं मिलेगा। क्या न्याय मिलता है? न्याय मिलता है? बोलिए हाथ उठाकर न्याय मिलता है।
नहीं मिलता है। ऐसे न्याय को थूकते हैं हम, ये जान लीजिए, ऐसे न्यायपालिका थूकते हैं। अगर गरीबों को न्याय नहीं दे सकते हैं और पैसा लेके सामंतवान को जमींदार बनाते हैं डिग्री देकर, मैं ऐसी न्यायपालिका को थूकता हूँ। चलिए, धन्यवाद। ये हमारे साथ अशोक ठाकुर जी थे। खबर चल रहा है सोशल मीडिया पर, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स पे, अखबारों में भी छप रहा है और धड़ल्ले से लोग वीडियो को शेयर कर रहे हैं, खबरों के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। एक जज के घर में, वो भी नगद राशि अरबों-खरबों में निकलता है। ज़रा सोचिए कि वो जज किस प्रकार से न्याय करता होगा। लोगों को आज भी न्यायपालिका पर विश्वास होता है, लोगों को कोर्ट पर भरोसा होता है। लड़ाई-झगड़ा गाँव में होता है, किसी तरह का वाद-विवाद होता है, तो लोग ये बात कहते हैं, "चलो मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा।" लेकिन ज़रा सोचिए कि उसी स्थिति में जब एक कोर्ट का जज बिकना शुरू कर जाए, तो सोचिए कि उनके कार्यकाल में कितने बेगुनाह लोग वहाँ पर सज़ा काट रहे होंगे, जिनका आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये इस तरह का मामला हमारे देश में है।